सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन मार गिराए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर ड्रोन भेजे। पाकिस्तान का फिजाई दिफाई नेटवर्क मुतहरक, मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में ड्रोन मार गिराए। ISPR ने खबरदार किया अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। अफगान तालिबान को पुरअमन बकाए बाहिमी के असूलों पर अमल करना चाहिए। काहना हादसे में जाम बहक 14 बच्चों में से अब तक 11 बच्चों की नमाज जनाजे के बाद तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। 3 बच्चों की नमाज जनाजा धूप सड़ी में कुछ देर में अदा की जाएगी। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अशबार। लवाहिकीन कहते हैं हमारी दुनिया ही उजड़ गई। महानूर के मामू ने बताया कि बच्ची 3 साल से पढ़ रही थी। ट्यूशन सेंटर की हालत खस्ता थी। लाहौर के इलाके काहना में हौलनाक सानहा, घर में कायम ट्यूशन सेंटर के कमरे की छत गिर गई। 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। अली, दुआ, इर्तिज़ा और रमशा की नमाज जनाजा अदा। दुआ वालिदैन की इकलौती बेटी थी। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 5 से 17 साल के दरमियान थी। टीचर को भी रेस्क्यू कर लिया गया। 6 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कमरे की छत TR गार्डर की बनी हुई थी। इमारत के मालिक, 2 भाइयों और मिस्त्री को हिरासत में ले लिया गया। बच्चों के अहले खाना और इलाका मकीन जाए वक़ुआ और अस्पताल पहुँच गए। रिक्कत आमेज़ मनाजिर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। हर तरफ आहो बुका, हर जानिब चीखो पुकार। लाहौर के कई खानदानों पर क़यामत टूट पड़ी। जाँ बहक बच्चों में 7 साला महानूर, 5 साला मुर्तज़ा आतिफ, 9 साला गुलाम नबी, 6 साला ताबिशा शहजाद, 16 साला खतीजा, 6 साला सलमान वल्द वसीम और 8 साला फवाद वल्द आबिद भी शामिल हैं। लवाहिकीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चे चले गए, हमारी दुनिया ही उजड़ गई। महानूर के मामू ने बताया कि बच्ची 3-4 साल से पढ़ रही थी। ट्यूशन सेंटर की हालत खस्ता थी। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे, जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम को खतरे में ना डाले। दरियाओं से मुतालिक आलमी मुआहदे को कमज़ोर या सबोताज करने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सिंताज बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। आलमी कानून और मुआहदों की खिलाफ वर्जी की जाए तो नताइज सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहते। कहा कि अगर पाकिस्तान को आबी हुकूक से महरूम किया गया तो उसके नताइज संगीन असरात मुरतब होंगे। खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं, तस्फिया तलब मसाइल को हल करने में है। सिंतास मुआहदा बैनुल अक़वामी सिफारतकारी की हकीकी कामयाबियों में से एक है। कोई भी रियासत मुआहदे की मअतली का ऐलान करके अपने आलमी कानूनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हो सकती। मुस्तनफ़ा और आलमी पॉलिसी की माहिर लॉरी ए वॉटकिंस का सेमिनार से खिताब। कहा कि दुनिया भर में दरियाओं से मुतालिक मुआहदे तनाज़ात को रोकने के लिए किए जाते हैं। इस नौइयत की सूरत हाल ख़तरनाक साबित हो सकती है। सेनेटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा कि करोड़ों लोगों के लिए पानी का बहाव रोकना जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। भारत मुकम्मल नाइंसाफ़ी कर रहा है। ओगरा ने LPG की कीमतों में बड़ी कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत में 67 रुपये 33 पैसे की बड़ी कमी कर दी गई। नई कीमत 241 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर हो गई। घरेलू सिलेंडर 794 रुपये 5 पैसे सस्ता होने के बाद अब 2848 रुपये 91 पैसे में मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी 3057 रुपये की नुमाया कमी कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक हो गया।
امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وکٹوف اور جیرڈ کشنر کی دوحہ میں قطری ثالثوں اور اعلی حکام سے ملاقاتیں، مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال اور مختلف علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے واضح کیا کہ امریکی وفد ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے دوحہ نہیں آیا۔ عمان کے وزیر خارجہ نے ابنا ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر ٹرانزٹ فیس عائد کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ بحری خدمات، ماحولیاتی تحفظ اور نیویگیشن سے متعلق سروس چارجز پر رضاکارانہ بنیادوں پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اور امریکی سپریم کورٹ نے پیدائشی شہریت سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ امریکی آئین کے تحت پیدائشی شہریت برقرار۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں ٹرمپ کی پیدائشی شہریت سے متعلق اپیل مسترد کر دی، کہا کہ پیدائشی شہریت ختم نہیں کی جا سکتی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر رد عمل، کہا کہ سپریم کورٹ نے برتھ رائٹ سٹیزن شپ کو برقرار رکھا جو انتہائی نقصان دہ ہے۔ کانگریس میں سادہ قانون سازی کے ذریعے اس نقصان کا ازالہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کانگریس آج ہی کام کا آغاز کرے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔